बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी या बीएससी, जैसे ही आपका इसमें एडमिशन होता है सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, वेबडी, एंड्रॉइड। उससे पहले आपको नहीं लगता कि ये जानना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, कौन सी प्रोफाइल्स में आप अप्लाई कर सकते हो? क्या सिर्फ टेक की प्रोफाइल्स आपके लिए अवेलेबल है या फिर नॉन टेक भी अवेलेबल है? सैलरीज कितनी मिलती हैं और काम क्या होता है? आई थिंक ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए कि वो एक्सप्लोर करे कि व्हाट ऑल आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस की बात करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे। किसी को कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें कितनी सैलरी मिलती है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे टेक, नॉन टेक एंड सेमी टेक प्रोफाइल्स की। टेक कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे हमारी फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल, HFT एंड क्वांट जिसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं, मशीन लर्निंग प्रोफाइल्स एंड QA टेस्टिंग प्रोफाइल्स। सेमी टेक के अंदर हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड टेक्निकल एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में। नॉन टेक कैटेगरी के अंदर हम लोग बात करेंगे कंसल्टिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोफाइल के बारे में। इन सभी प्रोफाइल्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोग 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज कि आपको काम क्या करना होगा, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं एंड सैलरी रेंजेस क्या मिलती हैं। दूसरी चीज, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, कौन सी स्किल्स पे आपको काम करना होगा या फिर आप किस स्किल में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये प्रोफाइल आपके लिए एक सूटेबल प्रोफाइल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक कैटेगरी के अंदर सबसे पहली प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल, SDE, या फिर इसको कई जगह पे SWE भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई वाज आल्सो एन SWE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, एंड इससे पहले मैं कल्ट फिट में था जिसमें मेरी डेजिग्नेशन थी SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। दोनों सेम ही है। तो बेसिकली काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर सपोज टू बिल्ड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। इसमें 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज होती है डिजाइन फेज। किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सिस्टम को पहले डिजाइन किया जाता है अच्छे से। डिजाइन करने के बाद उसको डेवलप किया जाता है, मतलब कोडिंग की जाती है। एंड देन उसके बाद आती है टेस्टिंग की फेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। एंड आफ्टर टेस्टिंग जब ये रिलीज हो जाता है तो फिर आती है मेंटेनेंस फेज। ठीक है, मेंटेनेंस फेज तो एक लॉन्ग लास्टिंग फेज है, बट जो मेन 3 चीजें हैं दैट इज डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग बिफोर रिलीजिंग द फीचर। अब टेक कैटेगरी के अंदर ये सबसे ज्यादा फेमस रोल है बिकॉज ये बहुत ही वर्सेटाइल है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कुछ भी काम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ही कैन वर्क ऑन द फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, डेटा, टेस्टिंग, हर किसी चीज में एक इंजीनियर को डाल सकते हैं। सो कौन सी कंपनीज इसके लिए हायर करती हैं? TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज कंपनीज हायर करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल्स के लिए। एंड दे ऑफर अ CTC ऑफ अराउंड 3.3 LPA to 5 LPA। यही कुछ बहुत बड़े हमारे टेक जाइंट्स जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन हायर करते हैं एंड ये बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट की जो CTC है फॉर अ फ्रेशर दैट इज 52 lakhs। एप्पल की अगर बात करो 60 लाख CTC है। एंड एटलेशन जैसी कंपनीज तो 82 लाख CTC तक दे देती हैं। बट ये CTC है, ये ऑफ कोर्स आपके बैंक में इतना पैसा नहीं आने वाला है। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी जाननी है, मैंने TCS पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। एंड मैंने गूगल की सैलरी पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जा करके पता कर सकते हैं वहां पर कि एक्चुअल में आपके बैंक में कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जाकर के वो वीडियो देखना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है टू गेट हायर्ड। सबसे पहली चीज, आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। इट कुड बी C++, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। ये 4 फेमस ऑप्शंस हैं। C++ एंड जावा बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो एक लैंग्वेज मास्टर करनी है। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छा होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट हायर्ड इन टेक जाइंट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। क्योंकि अभी भी इन कंपनीज का जो हायरिंग क्राइटेरिया है उसमें 70 से 80% डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का काम रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स भी फिलहाल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे फोकस करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट दिस इज एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस फॉर द इंटरव्यू। और इससे याद आया, हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का 4.0 बैच लाइव हो चुका है, आप लोग जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्टर हूं मैं एंड सक्षम हूँ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। आपकी क्लासेस लाइव होंगी, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी एंड एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे। C++ एंड जावा 2 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। पहले महीने में हम लोग बेसिक्स ऑफ C++ एंड बेसिक्स ऑफ जावा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। एंड बाय द लास्ट मंथ आप लोग एडवांस कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे जैसे कि सेगमेंटरी, फेन विक्ट्री। बहुत सारी क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं एंड आपकी इंटरव्यू की थॉरो तैयारी यहाँ से हो जाएगी फॉर DSA। अब DSA के बाद क्या रिक्वायर्ड है? कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके
एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है ना, तो कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेना, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, वरना आपको अलग से करने पड़ेंगे। जिनके पास ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट नहीं है उनको तो अलग से करने ही पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, then database management system, then operating system and last is computer networks। and मैंने ये प्रायोरिटी के हिसाब से बताया है, अगर आपके पास कम टाइम होगा तो आप लोग CN छोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OPS, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन CN, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके बाद हमारी कुछ सर्विसेज कंपनीज एप्टीट्यूड पूछती हैं, वो DSA पे थोड़ा कम फोकस करेंगी लेकिन एप्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगी। लेकिन एप्टी एक ऐसी चीज़ है जो आप 1 महीने के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर स्पीड। इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सारा का सारा खेल स्पीड का है। आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है, कुछ स्टार्टअप्स जैसे कि जोमेटो, अर्बन कंपनी, ये सब लोग सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स पूछने लग गए हैं फ्रेशर से। लो लेवल डिज़ाइंस पूछे जाते हैं। नॉट ऑल द कंपनीज आर आस्किंग, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस एंड इफ यू हैव बैंडविड्थ एंड टाइम, देन सिस्टम डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। एंड आपको लो लेवल डिज़ाइन करना है, हाई लेवल डिज़ाइन नहीं करना है, वो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि शुड आई कंसीडर दिस प्रोफाइल, क्या मेरे लिए बना है या नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कुछ टॉपिक होगा, जैसे कि C लैंग्वेज या C++ या जावा, पाइथन, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को वो करना है अच्छे से एंड अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे कोडिंग करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स आपके कॉलेज के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो इतना अच्छे से ना पढ़ाएं। यू कैन वॉच फ्री ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अवेलेबल हैं अक्रॉस इंटरनेट। वहाँ पर जाकर के देखो और एनालाइज करो कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है, यू कैन परस्यू इट फर्दर। आप थोड़ा और टाइम्स पे इन्वेस्ट करके एक्चुअल में चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बना है या नहीं बना है। लेकिन अगर आपको यही मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, देन दिस माइट नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू। अब दूसरी चीज़ जो मैं बता देता हूँ, काम जब आप लोग करना स्टार्ट करेंगे ना ऑफिस में जाके, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको अपनी डेस्क पे बैठ के कोड करना पड़ेगा। आप डे इन लाइफ की वीडियो से देखते ही हैं, हम सभी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ना लाइवली वीडियोस होती हैं। उसमें हम लोग जाकर के टहल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो हर दिन का रूटीन ये नहीं होता। जब भी कोई फीचर रिलीज होने वाला होता है तो पूरी की पूरी टीम बैठ करके काम कर रही होती है। एंड समटाइम्स US टीम से मीटिंग होती है, बाहर की टीम, चाइना टीम से मीटिंग होती है, तो टाइम जोन्स अलग होते हैं। उस केस में फिर हमें रात में भी जगना पड़ता है। तो यू हैव टू सी कि क्या आप लोग डेस्क पे बैठ के काफ़ी घंटों तक कोड कर सकते हैं या नहीं। आपका डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपको इतना कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बट यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन योर कोड, यू शुड नो हाउ टू टॉक टू द टीम्स विच आर आउटसाइड इंडिया। उतनी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर लो एंड इफ यू थिंक इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि क्या पढ़ना है आपको। पैसा बहुत है इसमें। टेक कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट प्रोफाइल है HFT और क्वांट। HFT स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। इसमें जो डेवलपर्स हैं, दे बिल्ड सिस्टम्स फॉर द ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। बहुत ही टाइम सेंसिटिव जॉब है, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपको डिसीजंस लेने होते हैं यहाँ पर। C++ एक मेन लैंग्वेज है जो इसके लिए आनी चाहिए। कौन सी कंपनीज हायर करती हैं वो बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार ना CTC बता देता हूँ कि कितना इनको मिलता है। तो स्टार्ट होता है करीब 25 से 30 लाख से मिनिमम एंड इट गोज अप टू 80 to 90 lakhs। एंड ये डोमेस्टिक पैकेज की बात कर रहा हूँ, इंडिया में गुड़गांव में बैठे बैठे आपको ये पैकेज मिल सकता है। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपका बोनस भी होता है। बोनस मीन्स आपकी परफॉर्मेंस कैसी गई है उसके बेसिस पे जो कंपनी आपको देगी। बट कुछ पार्ट इसका आपको फिक्स होता है। जो फिक्स पार्ट है दैट इज अराउंड 40 to 50 lakhs। बहुत ही अमेजिंग जॉब है। हायरिंग हालांकि थोड़ी सी कम होती है इसमें। अब कुछ कंपनीज जो इस प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं, इबुलिएंट सिक्योरिटीज, टॉवर रिसर्च कैपिटल, अल्फा ग्रैप, पेट्रोनस रिसर्च एंड कोडाई। अब यार इतनी अमेजिंग सैलरी मिल रही है, इतना अच्छा रोल है, तो कुछ तो डीमेरिट होगा। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि यहाँ पर ऑफिस आवर्स जो होते हैं ना, वो 9 to 5 नहीं होते, इससे कुछ ज़्यादा होते हैं। एंड कई बार आपको 6 days a week भी काम करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें 6 days a week एक नॉर्मल चीज़ है। पैसा मिलता है लेकिन काम भी अच्छे से लेते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बट आप 2-3 साल काम कर सकते हैं अगर आपका काम करने का मन है। बहुत सारा पैसा बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते रहना, उसका रिटर्न्स खाते रहना। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि टीम साइज बहुत छोटा होता है। कंपनी टोटल मिला करके 25-30 एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं एंड हर एक को बहुत अच्छे से वो लोग मॉनिटर करते हैं किसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो फायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो हमेशा आपके सर पे एक तलवार रहेगी कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग देन यू विल प्रोग्रेस एंड इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू विल गेट फायर्ड। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की। तो सबसे पहले जो लोग कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनको यहाँ पर एक अपर एज मिलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CP करवाएंगे क्या इस रोल में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन CP से ये पता चलता है कि एक कैंडिडेट की लॉजिक बिल्डिंग कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से वो सॉल्यूशन सोच पाता है एक प्रॉब्लम का। एंड एक्चुअल वर्ल्ड में भी यही करना होता है ना कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड हाउ यू कैन कम अप विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम।
तो बेसिकली उनको राइट फिट मिल जाता है जो लोग सीपी में अच्छे हैं। दूसरी चीज, यू शुड बी गुड एट मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप लोगों का यहाँ पर स्टोकेस्टिक कैलकुलस लगेगा, स्टैटिस्टिक्स लगेगा, सो आपको मैथ में इंटरेस्ट डेफिनेटली होना चाहिए एंड मैथ स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। कई बार ये कंपनीज पता है क्या करती हैं, आईआईटीज में जाती हैं एंड दे सेट द कट ऑफ नॉट अकॉर्डिंग टू द सीजीपीए, अकॉर्डिंग टू द जेई रैंक, कि भाई 50 रैंक से अंदर के जेई एडवांस के जो लोग हैं आकर के इंटरव्यूज दे दो। अब सवाल आता है कि इज दिस प्रोफाइल मेड फॉर मी? तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है मैथ्स में, एंड अगर आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, देन यू कैन टारगेट दिस प्रोफाइल। इसके बारे में आप लोग अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड यू कैन स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पर आपका रेफरल भी चल जाता है इफ यू गो टू एन एम्प्लॉय इन दिस कंपनी एंड देन टेल कि भाई देखो मैं मास्टर बना हुआ हूँ कोड फोर्सेस पे एंड मैं मैथमेटिक्स में भी अच्छा हूँ, दीज आर माई अचीवमेंट्स, यू कैन गेट अ रेफरल एज वेल। टेक कैटेगरी के अंदर तीसरी प्रोफाइल है QA टेस्टिंग। QA स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है ना तो उसको रिलीज करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि सॉफ्टवेयर एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई बग्स तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं इसमें, ऐसे ही सीधा रिलीज नहीं कर दिया जाता है टू द कस्टमर्स। एंड यही मेक श्योर करने के लिए QA टेस्टर्स वहां पर बैठे होते हैं, बिकॉज एक छोटा सा भी अगर आपने गलती कर दिया कोड में, इट कैन इम्पैक्ट द बिजनेसेस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स। एंड स्टार्टअप्स में ये चीज़ अक्सर होती रहती है कि कोड फटते रहते हैं, कुछ कोड फट गया उसके बाद फिर लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो QA टेस्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए थोड़ा अबंडेंस में नहीं है। कॉलेजेस में कंपनीज एकदम से नहीं आते हैं इस प्रोफाइल के लिए, लेकिन डेफिनेटली आप लोग जाकर के करियर पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। QA टेस्टर्स एज कंपेयर टू अदर प्रोफाइल्स थोड़ा सा कम पे करते हैं, 16 to 18 LPA यहाँ पर आप CTC एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कंपनीज की मैं बात करूँ तो Amazon भी QA टेस्टर्स हायर करती है। इस प्रोफाइल के लिए DSA आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप एक टेस्टर बन जाते हैं तो आपके चांसेस कि आप डेवलपमेंट प्रोफाइल में जा पाए वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज रिक्रूटर्स लुक एट यू एज अ टेस्टर। दे विल ऑनबोर्ड यू फॉर टेस्टिंग प्रोफाइल्स, बट अगर आप डेवलपमेंट में स्विच करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आएगा, फ्रिक्शन आएगा। ऑल्दो मैंने ऐसी स्टोरीज कवर की हुई हैं जहां पर लोग टेस्टिंग से डेटा में चले गए हैं या टेस्टिंग से सीधा SD प्रोफाइल में चले गए हैं, तो इट कैन हैपन, बट थोड़ा सा फ्रिक्शन आता है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। QA टेस्टिंग रोल के लिए अगर हम लोग रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो फ्रेशर से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन से ये लोग चेक कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम DSA अगर आपको गिट, सेलेनियम, टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन की भी नॉलेज है तो आपके लिए ये एक एडवांटेज रहेगा। एंड इन सभी चीजों को करने के लिए आपको 1 से 2 महीने का टाइम ही लगेगा बस। टेक कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट प्रोफाइल है मशीन लर्निंग प्रोफाइल, जिसमें आजकल बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं। ये एक बहुत ही हॉट प्रोफाइल है। जब से AI आया है बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, AI इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, एंड इसके साथ साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। अभी मैं रिसेंटली दुबई में शिफ्ट हुआ हूँ एंड आई वॉज रीच्ड आउट बाय अ पर्सन मेरे लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, एंड ही सेड कि मेरे को एक मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए with 3 years of experience and they want to pay 1.5 CR. It's a very good offer. I mean for 3 years of experience. तो इसीलिए मशीन लर्निंग की जो प्रोफाइल्स हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में हैं। इनफैक्ट सारी की सारी कंपनीज में ही कहीं ना कहीं AI का यूज हो रहा है। कंपनीज लाइक Amazon, PayPal, Adobe, Cred, etc. दे हायर फॉर डेटा साइंस इंजीनियर्स एंड ये रोल काफी ज्यादा क्लोज है मशीन लर्निंग इंजीनियर के। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 30 से 50 LPA यू कैन एक्सपेक्ट एज अ फ्रेशर अगर आप एक अच्छी कंपनी में चले जाते हैं। बट अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तो वहां भी आप 7 to 16 LPA इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ML फील्ड काफी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है एंड इसीलिए बहुत सारी कंपनीज आपसे एक डिग्री एक्सपेक्ट करती है कि आपने मास्टर्स करी हो, कुछ रिसर्च करी हो। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट थी दुबई में वो भी एक 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे की थी। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च होना इस फील्ड में ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड पैकेज। बट फ्रेशर्स के लिए यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ अब आना स्टार्ट हो गई हैं। मशीन लर्निंग एंड AI प्रोफाइल्स के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसमें सबसे पहली स्किल है मैथमेटिक्स। जो भी आप मॉडल यूज कर रहे हैं उसके पीछे का मैथमेटिक्स आपको खुद समझ में आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स एज वेल इन द इंटरव्यू। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन एक बहुत अच्छा चॉइस है बिकॉज बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है पाइथन की। काफी लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई हुई है विच यू कैन यूज डायरेक्टली। आप लोग Amazon का एक प्रोग्राम चेक कर सकते हैं जिसका नाम है Amazon's ML समर स्कूल। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है फॉर मशीन लर्निंग एस्पिरेंट्स एंड इसके साथ साथ आपको Amazon के अप्लाइड साइंटिस्ट रोल के लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब वही इंपॉर्टेंट सवाल, शुड आई कंसीडर दिस और नॉट? तो आपको ये कैसे पता चलेगा? अगर आप लोग को रिसर्च में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग बहुत फैंसी फील्ड लगता है देखने में कि यार क्या क्या बना रहे हैं लोग, AI में क्या क्या बना रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्ड।
बहुत अच्छे से आपको मैथमेटिक्स समझ में भी आना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, यू कैन चूज दिस प्रोफाइल एंड इसके लिए आपको मास्टर्स भी करना पड़ सकता है। अगर आपको हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो पहले आप लोग मास्टर्स करें, मास्टर्स करने के बाद यू कैन अप्लाई। एंड यहाँ पर जो सैलरीज हैं दैट कुड गो 1.5 to 2 times ऑफ दैट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरीज मिलती हैं, बट अगेन थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है एंड रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। बाकी एक डाउनसाइड ये है कि एज कंपेयर टू अदर प्रोफाइल्स जैसे कि एसडी प्रोफाइल, यहाँ पर नंबर ऑफ ओपनिंग्स थोड़ी सी कम होती हैं, बिकॉज किसी भी कंपनी में अगर 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा, अनटिल अनलेस वो कंपनी ही एआई की है। तो यहाँ पर हमारी टेक कैटेगरी समाप्त होती है। अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये रिक्वायर्ड है, एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। अब इन सारी प्रोफाइल्स का जो जेडी है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, वो मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, जहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एंड कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेमी टेक। सेमी टेक कैटेगरी की सबसे फर्स्ट प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग दोज जिनको टेक से जुड़े भी रहना है और कोडिंग भी नहीं करनी है। तो इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, डीएसए भी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, डेवलपमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप टेक से जुड़े रहेंगे। कैसे? यहाँ पर आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। डेटा एनालिस्ट का मतलब ये है कि डेटा को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसको आपको विजुअलाइज करवाना होता है टू द स्टेक होल्डर्स। एंड पैटर्न्स देख करके, सब कुछ देख करके स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कंपनी का। तो डेटा एनालिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड बहुत सारी कंपनीज डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए हायर भी करती हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ सीटीसी ऑफ 7 to 15 LPA फॉर फ्रेशर्स अगर आप एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन इस प्रोफाइल के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी चाहिए। यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर एनालिसिस बहुत अच्छे से टू द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज कई बार स्टेक होल्डर्स को ना टेक नॉलेज नहीं होती है, उनको नहीं पता होता कि ये एसक्यूएल में अपनी कौन सी क्वेरी मार के ये लेकर के आए हो। दे जस्ट वांट टू सी द विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा, तो वो आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए अगर हम रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो ये 5 स्किल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन या आर, 2 ऑप्शंस होते हैं, आप लोग पाइथन चूज करेंगे तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। सेकंड, एसक्यूएल, एसक्यूएल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। 60 to 70% इंटरव्यू आपका एसक्यूएल में होने वाला है एंड डेटा एनालिस्ट बनने के बाद 90% काम आपका एसक्यूएल में होने वाला है। थर्ड इज डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए टूल्स जैसे कि पावर बीआई या फिर टैबलो, एंड यू कैन चूज आइदर वन ऑफ दीज। फोर्थ इज एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज जो आप डेटा विजुअलाइज करेंगे, जो एनालाइज करेंगे, उसको आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है विद द स्टेक होल्डर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये प्रोफाइल मेरे लिए बनी है? तो अगर आपको डीएसए से डर लगता है, दिस प्रोफाइल कुड बी अ वेरी गुड फिट फॉर यू। चलो जोक्स अपार्ट, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन एनालाइज कि ये प्रोफाइल आपके लिए अच्छी है। अगर आप लोगों को डेटा से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना अच्छा लगता है, डेटा को देख करके अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना अच्छा लगता है, दिस प्रोफाइल कैन बी वेरी गुड फॉर यू। एसक्यूएल में अगर आप अच्छे हैं, एसक्यूएल भी बेसिकली स्कूल्स में भी सिखाई जाती है एंड आप कॉलेज में भी सीख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। ट्राई करके देखो, अगर मजा आ रहा है एसक्यूएल करने में, बहुत अच्छी प्रोफाइल रहेगी आपके लिए। और डेटा एनालिस्ट ना डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर। अगर आपको इन सारे डोमेन्स में से किसी में भी अच्छी नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट है, देन ऑल्सो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फिट रह सकती है। तो इसको एक्सप्लोर जरूर करना। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबेंडेंस भी है आजकल जॉब्स की, क्योंकि हर एक कंपनी अपना डेटा एनालाइज करवाना चाहती है। इनफैक्ट हमारा ये छोटा सा स्टार्टअप है LearnYard, फिलहाल तो छोटा सा है, इसको बड़ा बनाएंगे, बट हमें भी डेटा को एनालाइज करना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्सेज कैसे जा रहे हैं, कौन सा सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट से आ रहा है या फिर यूट्यूब वीडियो से आ रहा है। सो डेटा हैज टू बी एनालाइज्ड इन एवरी बिजनेस। सेमी टेक कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल। इसको कई सारी कंपनीज में प्रोडक्ट एनालिस्ट प्रोफाइल भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? बिजनेसेस को मदद करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एंड इसके साथ साथ बिजनेस के ऑपरेशंस को इंप्रूव करना, उनको एफिशिएंट बनाना। अब इस प्रोफाइल को ना कई बार डेटा एनालिस्ट से ओवरलैप किया जाता है कि ये दोनों सेम है, बट दोनों का इंटेंट अलग है। डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा को एनालाइज करना और डिसीजन मेकर्स पे छोड़ देना कि भाई क्या डिसीजन आपको इससे इंटरप्रेट करना है, आप ले लो, ठीक है। वेयरएज बिजनेस एनालिस्ट का जो काम है वो बिजनेसेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, जिसके लिए उन लोगों को डेटा एनालाइज भी करना पड़ता है। सो दे ऑल्सो नीड सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट। हम उसकी बात भी करेंगे। अब इनकी सैलरीज की बात कर लेते हैं। तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon, मीशो, जोमेटो हायर्स फॉर दिस रोल, एंड इनका CTC टच करता है 21 LPA।
ये कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए टेक फोकस अप्रोच रखते हैं, उनमें इंटरव्यू प्रोसेस भी काफी टफ होता है एंड सॉफ्ट स्किल्स के अलावा इसमें कैंडिडेट से एडवांस एसक्यूएल में प्रोफिशिएंसी भी एक्सपेक्ट की जाती है। तो एज कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट रोल, इसमें आपको सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करना, उसके बेसिस पे ऐसे डिसीजंस भी लेने हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करे। इसीलिए इस रोल में सीटीसी भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए अगर हम लोग रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो एसक्यूएल, एमएस एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लो जैसे रिप्रेजेंटेशन टूल्स एंड पाइथन तो चाहिए ही। इसके साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली यू शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर बिकॉज डेटा को एनालाइज करने के साथ साथ यहाँ पर आपको डिसीजंस भी लेने हैं बिजनेसेस के लिए। अब सवाल आता है कि हु शुड चूज दिस प्रोफाइल। तो अगर आप लोग सिर्फ डेटा को एनालाइज ही नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ साथ डिसीजंस भी लेना चाहते हैं, इफ यू थिंक दैट योर डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली वेरी गुड, यू कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल, जहां पर आपको सिर्फ डेटा को एनालाइज करना है, वेयरएज यहां पर आपको डिसीजंस भी लेने हैं व्हिच कुड बी वेरी इंपैक्टफुल डिसीजंस। सेमी टेक कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट प्रोफाइल है टेक्निकल एनालिस्ट प्रोफाइल। टेक्निकल एनालिस्ट प्रोफाइल कुछ हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल जैसी होती है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा वर्सेटाइल और जेनेरिक होती है। इस प्रोफाइल में आपको डिफरेंट टेक्निकल टूल्स और सॉफ्टवेयर के साथ काम करना होता है जो कंपनी के इंटरनल प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। फ्रेशर्स के लिए इस प्रोफाइल में 9 to 18 LPA तक मिल सकता है एंड काफी अच्छी कंपनीज जैसे कि ओरेकल और आयन जैसी कंपनीज हायर करती हैं इस रोल के लिए। टेक्निकल एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आना चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल का, एरेज, स्ट्रिंग, स्टैक क्यूज, जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। नाउ हु शुड कंसीडर दिस प्रोफाइल। ये प्रोफाइल उन लोगों के लिए है जो डीएसए में बहुत ज्यादा प्रो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ एनीथिंग, दे कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल एंड धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट रोल्स। तो यहाँ हमारी सेमी टेक कैटेगरी होती है समाप्त और हम बढ़ते हैं नॉन टेक कैटेगरी की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नॉन टेक कैटेगरी में सबसे पहली प्रोफाइल है कंसल्टिंग प्रोफाइल। कंसल्टेंट की जॉब का प्राइमरी काम होता है बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को एक्सपर्ट एडवाइस और सॉल्यूशन देना जो उनके ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सके, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने में मदद कर सके। मेजर कंपनीज जो कंसल्टेंट्स हायर करती हैं डिलॉयट, EY, KPMG, PwC, मैकेंसी, बेन, BCG, ZS एंड मैनी मोर। इन कंपनीज में स्टार्टिंग पैकेज 7 LPA to 15 LPA तक हो सकता है। ये पैकेज आपको सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज 2 times ऑफ दैट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस रोल इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल, इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड इन सारी कंपनीज के इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को घूमने का बहुत मौका मिलेगा अक्रॉस द ग्लोब। कंसल्टिंग रोल्स में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है ड्यू टू टाइट डेडलाइंस, क्लाइंट डिमांड एंड ट्रैवल कमिटमेंट्स। काफी रोल्स में वीकेंड पे वर्क या फिर लॉन्ग आवर्स तक वर्क भी एक्सपेक्टेड होता है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसीडर। कंसल्टिंग प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को एज सच कोई फ्रेमवर्क या कोई टेक तो सीखना नहीं है इसमें। अगर आपके पास्ट इंटर्नशिप में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज ऑलरेडी योर प्रिपरेशन। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए कंपनीज जनरली गेस्टिमेट्स एंड केस स्टडीज के क्वेश्चंस पूछती हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप 1 से 2 हफ्ते में इजीली कर सकते हैं। नॉन टेक कैटेगरी की नेक्स्ट प्रोफाइल और हमारी इस वीडियो की लास्ट प्रोफाइल है BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। यहाँ पर पैकेज होता है 3 to 6 LPA एंड प्राइमरी काम होता है नई मार्केट को रिकॉग्नाइज करना, मार्केट रिसर्च करना एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज को समझना। ये रोल बेसिकली एक ग्लोरीफाइड सेल्स जॉब है जहां पर आप लोग टारगेट अचीव करते हैं एंड उसका आपको बोनस मिलता है। देयर इज अ फिक्स कंपोनेंट एंड देयर इज अ बोनस कंपोनेंट एज वेल। एंड इस रोल के लिए हायरिंग कैसे होती है, तो मोस्टली कंपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देती हैं, अपने लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वहां से इनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। अगर मैं स्किल सेट की बात करूं तो कुछ ऐसा खास स्किल सेट चाहिए नहीं इस रोल के लिए। बेसिकली बस आपको बातचीत करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कन्विंस कि आप सेल्स कर पाओगे, दैट्स इट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। तो शुड आई कंसीडर दिस प्रोफाइल और नॉट? आंसर आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप किसी और प्रोफाइल में नहीं फिट हो पा रहे हैं देन यू कैन चूज दिस प्रोफाइल, या फिर आपको कहीं प्लेसमेंट नहीं होता है जस्ट इन केस और आपको बहुत डेस्परेटली जॉब की जरूरत है, देन ऑल्सो यू कैन कंसीडर दिस रोल। बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग बिकॉज सैलरीज काफी कम है यहाँ पर और ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत कम है। तो मेक योर ओन चॉइस। मैंने आपको सारी डिटेल्स सारी प्रोफाइल्स की बता दी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको JDs भी मिल जाएंगे इन सारी प्रोफाइल्स के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फेवरेट प्रोफाइल इनमें से कौन सी है एंड आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी। अगर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना है तो हमारा लाइव DSA बैच 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही डिटेल कोर्स रहेगा एंड DSA सीखने के लिए आपको किसी और रिसोर्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।